सिद्धियाँ कब और कैसे प्राप्त होती हैं? क्या करने से सिद्धियाँ मिलेंगी? मुझे कई वर्ष साधना करते हो गए हैं, परंतु अभी तक कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। कृपया मार्गदर्शन करें। प्रिय साधक मित्रों, नमस्कार। मैं सत्यानंद और मेरे आत्मबोध चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिद्धियाँ किस प्रकार से प्राप्त की जाती हैं। किस प्रकार से आप भी वो सब देख सकते हैं जो एक योगी और ज्ञानी देखता है। आप भी अस्तित्व के उन असीम संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं जो एक योगी और ज्ञानी को प्राप्त होती हैं। आप भी उन सभी अनुभवों को जान सकते हैं, ले सकते हैं। तो क्या करने से सिद्धियां मिलेंगी? देखिए, अपनी उन योग्यताओं को हासिल करना चाहते हैं जो अज्ञान के कारण समाप्त हो गई हैं या दब गई हैं, तो आप भी उन संभावनाओं को दो प्रकार से जागृत कर सकते हो। इसके लिए आपको या तो इंद्रियों की योग्यता बढ़ानी होगी या दूसरी इंद्रियों की संख्या बढ़ानी होगी। तभी आप इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तभी आप असीम अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि इंद्रियों की योग्यता कैसे बढ़ाई जाए? वो विकास कर्म के द्वारा संभव है, अपने आप बढ़ती हैं, मनुष्य के बस में नहीं है। कभी कभी मनुष्य बुद्धि से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी इंद्रियों की क्षमता बढ़ा देता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि किसी व्यक्ति की इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं। आपकी जो आँख है, अगर वो कुछ देख नहीं पाती हैं, आपको कम दिखाई देता है, तो आप चश्मा लगाते हैं, जिसके द्वारा आपको फिर से दिखाई देने लगता है। आपकी इंद्रियों की क्षमता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हम बुद्धि का और अधिक उपयोग करके, जैसे माइक्रोस्कोप के द्वारा या टेलीस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में अणुओं को भी हम जो अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते, उन्हें टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख पाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपनी बुद्धि की क्षमता का उपयोग करके इंद्रियों की क्षमता बढ़ा सकता है, परंतु सूक्ष्म अनुभव प्राप्त करने के लिए इससे अधिक कहीं और योग्यता की आवश्यकता होती है। तो फिर इंद्रियों की अगर क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती, तो हम क्या करना चाहिए? तो इंद्रियों की संख्या बढ़ानी। इंद्रियों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए? इसके लिए आपको चित्त की अवस्था को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा भौतिक शरीर है, उसमें जो ये 5 इंद्रियां हैं गिनी चुनी, उनसे हमें सीमित अनुभव प्राप्त होते हैं। उनसे हम सूक्ष्म अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हमें अपने चित्त की अवस्था को बदलकर हमें सूक्ष्म अनुभव प्राप्त करने हैं। तो हमें सूक्ष्म शरीर में प्रयोग करने होते हैं। सूक्ष्म शरीर अपनी कल्पनाओं के अनुसार जो भी इंद्रिय चाहें, वो वहाँ अपनी कल्पना के अनुसार हम प्रकट कर सकते हैं और हर प्रकार का अनुभव वहाँ लेना संभव है। लेकिन इंद्रियों की संख्या तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, आपकी बुद्धि नहीं बढ़ी है, तो आपको वो अनुभव
होकर भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि इस प्रकार से बनी हुई है कि हमें जो पिछले अनुभव हैं, उन अनुभवों के तालमेल से अगर अनुभव होते हैं तो हमारी बुद्धि उनको संचित करती है, स्मृति में छाप पड़ती है उन अनुभवों की। अगर आपकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है तो आपको वो सूक्ष्म अनुभव होने के उपरांत भी आपको उनका ज्ञान नहीं होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर सूक्ष्म अनुभव प्राप्त करने हैं तो उनके लिए आपको इंद्रियों की संख्या भी बढ़ानी होगी और बुद्धि का विकास भी आवश्यक है। अगर आपको कोई सूक्ष्म अनुभव होता है और स्मृति में उसका संचय नहीं होता है, उसकी छाप नहीं पड़ती है, तो वह अनुभव अर्थहीन हो जाएगा। इसीलिए तो हमारे शरीर में 5 इंद्रियां जो स्थूल इंद्रियां हैं, वो हमें सीमित अनुभव प्राप्त कराती हैं, क्योंकि जो अनुभव हमें ये इंद्रियां दे रही हैं वो हमारी स्मृति में संयोजित हो जाते हैं। परंतु अगर आप बुद्धि का विकास करते हैं और अपनी इंद्रियों की संख्या बढ़ाते हैं तो आप भी उन सभी सूक्ष्म अनुभवों को प्राप्त कर पाएंगे जो एक योगी और ज्ञानी कर पाते। के लिए आपको साधना की अति आवश्यकता है। या तो आपको गहरी साधना में उतरना होगा। जब आप इन 5 इंद्रियों के जो अनुभव आ रहे हैं, इनको महत्वहीन कर देते हैं, इनको महत्व नहीं देते हैं, और जब आपकी साधना में जो ऊर्जा एकत्रित होती है, ऊर्जा अंतर्मुखी होकर सूक्ष्म अनुभव प्राप्त करने लगती है, क्योंकि वह ऊर्जा बाहरी विषयों से हटकर अब अंदर अंदर के विषयों पर केंद्रित हो गई है। अब वह आंतरिक अनुभव प्राप्त कर रही है, और जैसे ही आपकी आंतरिक इंद्रियां, मानसिक इंद्रियां सक्रिय होने लगती हैं, वैसे ही आपको अलौकिक अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। आपकी इंद्रियों की संख्या बढ़ने लगती है। जब आप सूक्ष्म इंद्रियों का प्रयोग करने लगते हो तो वह आपके अनुभव में आने लगती हैं और बहुत ही चमत्कारिक, अलौकिक, रहस्यमय अनुभव आपको प्राप्त होने लगते हैं। जैसे दूराभास हो जाना, वैसे ही पूर्णाभास हो जाना, ऐसी बहुत सी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं जिससे आप उन सब बातों का पता लगा लेते हैं जिन जिन बातों का एक साधारण मनुष्य नहीं लगा पाता। इसीलिए हमको गहरी साधना में उतरकर अपनी इंद्रियों की संख्या बढ़ानी होगी, अपनी इंद्रिय क्षमता को जगाना होगा, और जैसे ही आपकी आंतरिक इंद्रियां सक्रिय होंगी वैसे ही आपको पारलौकिक अनुभव मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक किसी साधक का कोई गुरु नहीं होता है तब तक उसे ये इंद्रियों की क्षमता प्राप्त होने पर उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। वह साधना के पथ से भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत से साधकों में ये देखा गया है कि जब किसी को आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां प्रकट होने लगती हैं तो उनके अंदर सिद्धियों का, जिन्हें आप सिद्धियां कहते हैं, वही सूक्ष्म इंद्रियों की संख्या बढ़ना है, योग्यता बढ़ना है। और जब ये संख्या बढ़ने लगती है, जब ये योग्यता आपके अंदर आने लगती है, तो एक साधक जिसका गुरु नहीं है वह मार्ग से भटक जाता है और पतन के राह पर चला जाता है। उसके अंदर दंभ आ जाता है,
इसलिए आपको अगर इंद्रियों की क्षमता बढ़ानी है, आपको अगर पारलौकिक अनुभव लेने हैं, तो एक गुरु के मार्गदर्शन में साधना करें ताकि आपको मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।